वेलकम टू जय माता रानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग त्रिकोणमिति का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ कर त्रिभुज ABC, जैसा कि त्रिभुज ABC हमने बना लिया है, जिसका कोण B समकोण, देखिए कोण B हम लोग समकोण भी कर दिए हैं। समकोण का अर्थ होता है बच्चों 90 डिग्री का कोण। AB 24 सेंटीमीटर, तो AB यह भुजा है, इसको 24 सेंटीमीटर दर्शा दीजिए। और BC कितना है 7 सेंटीमीटर, BC कितना दे दीजिए आप लोग 7 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का अर्थ होता है बच्चों की जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं। यह क्या एक त्रिभुज है ना, इसलिए इसको लिख लीजिए। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसका का मतलब क्या होता है ना, इसका कोण भी समकोण है। चलते हैं क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिया है कि, लिख दिए हैं दिया है कि क्या दिया आप लोग देखिए तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है AB का मान। तो AB का मान क्या दिया है आपको 24 सेंटीमीटर, कोमा दे देते हैं। और क्या दिया है BC ना, तो BC का मान आपको कितना है 7 सेंटीमीटर। तथा कोण B जो है आपका कितना डिग्री का है 90 डिग्री। और आप लोग देखिए अब थोड़ा सा बेसिक चीज़ लेते हैं हम लोग। साइन A जो होता है, साइन का सूत्र होता है बच्चों आपका P/H होता है। तो P/H, P मतलब कि लंब देखिए आपका दिया हुआ है। H मतलब कर्ण आपका भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण ज्ञात करते हैं, जो चीज़ नहीं दिया उसको हम लोग मालूम कर लेते हैं। तो H ना नहीं दिया है, देखिए H के लिए आपका फॉर्मूला यहाँ पहले से लिखा हुआ है। तो H बराबर सूत्र हो जाएगा P² प्लस B² का ऑल ओवर रूट होता है। तो चलिए हम लोग P का मीनिंग भी लिख चुके हैं यहाँ पे। P का होता है लंब कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर पावर 2 है, इसीलिए इसके मान पे भी क्या कर दीजिए बच्चों पावर 2। प्लस का प्लस B है ना, B का अर्थ होता है आधार कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दे देंगे। और B पर पावर 2 है, इसीलिए इसके मान पे भी क्या कर देंगे पावर हम लोग 2 दे देते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। 24 सेंटीमीटर है तो इसका जो वर्ग होगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखकर गुना कर दीजिए। प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 7 सेंटीमीटर पावर 2 है, उसको 2 बार लिखिए, आप गुना कीजिए, आपका 49 सेंटीमीटर आ जाएगा। और तो 576 और 49 को जोड़ दीजिए आप लोग, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और इसको रूट से बाहर कर लीजिए। रूट से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं या तो वर्गमूल करते हैं। तो हम लोग चलिए बच्चों वर्गमूल कर देंगे, 25 सेंटीमीटर निकलता है। तो चलिए हम लोग 25 सेंटीमीटर दर्शा दिए। आप लोग को बताया गया है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। देखिए ये लंब आपका 24, आधार आपका 7 सेंटीमीटर और कर्ण आपका 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको कर्ण यहाँ पर बड़ा है, इसका मतलब आपका सही परफेक्ट है। चलते हैं आगे की ओर कि क्वेश्चन में दिया क्या आपका ना प्रश्न से। तो 1 नंबर में चलते हैं। 1 नंबर में आपका क्या करा ज्ञात करने, साइन A का मान। चलिए साइन A का मान निकाल देते हैं। साइन का सूत्र क्या होता है P/H होता है। P लंब हुआ, लंब देखिए यहाँ कितना आपका दिया है। अगर उस आधार पर आप निकालेंगे तो वो साधारण त्रिभुज हो जाता है। इसीलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। एक मेरा कहना क्या था यहाँ पे क्वेश्चन में, कोण B समकोण है। जब भी इस तरह कहा जाता है समकोण त्रिभुज, तो उस आधार पर हम लोग क्या करते हैं ना, कोण के विचार। कोण आपका क्या है A, तो चलते हैं A पर आ जाते हैं। और यह मेरा A आ गया और इसके सामने वाली भुजा। जब भी हम लोग समकोण त्रिभुज में जाएंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी हम लोग का क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज कह देता है तो उस अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, कोण के आधार पर लंब और आधार का चयन करते हैं। तो कोण A कहा तो A पर आगे, इसका सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा मेरा लंब। और हमें क्या ज्ञात करना है लंब। तो लंब मेरा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। और बटे में क्या है एच, एच कितना है बच्चों
कर्ण मेरा 25 सेंटीमीटर, और हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और बचा मेरा कितना 7/25। चलिए मेरे साइन का मान 7/25 निकल गया। उसके बाद कोस ए है ना, तो कोस ए, कोस का फॉर्मूला तो जानते ही आप लोग B/H। तो फिर वही बात समकोण त्रिभुज, हम लोग कोण के विचार से चयन करते हैं, आधार और कर्ण। ए कहाँ, ए पर आगे, इसका सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। जब यह लंब है, यह कर्ण है, तो आधार आपका यह है, और जरूरत किसका आपको, आधार का ही ना, तो आधार आपका कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर बटे एच, एच क्या आपका कर्ण, कर्ण क्या आपका 25 सेंटीमीटर। चलिए 25 सेंटीमीटर दे दीजिए, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया आपका, बचा क्या 24/25। तो एक नंबर का आपका निकल चुका है, साइन ए का मान 7/25, कोस ए का मान 24/25। चलिए 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर में हमें क्या ज्ञात करना है, साइन सी। तो साइन सी सूत्र वही होगा P/H। सी कहा, तो सी तो यह है आपका, इसके सामने वाली भुजा लंब, तो लंबे ना आपको चाहिए, लंब आपका हो गया 24 सेंटीमीटर बटे एच, एच कर्ण, कर्ण हो गया आपका कितना 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बचा ऊपर में क्या 24/25। कोस सी का मान चाहिए, कोस सी सूत्र होता है B/H होता है। बी क्या होता है आपका आधार, आधार आपका कितना 7 सेंटीमीटर। सी का, तो सी पर आ जाइए, इसका सामने वाली भुजा तो लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार तो आपका 7 सेंटीमीटर ना, इसीलिए बी का मान 7 लिखे हैं। एच कर्ण कितना आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दे देंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया आपका, तो बताइए अब बचा यहाँ क्या 7/25। तो इस अनुसार से आपका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। बच्चों आगे की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आकृति 8.13, आकृति 8.13 यही हुआ आपका। कह रहा है कि tan P और कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब P और R कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। तो माना कि P Q R एक समकोण त्रिभुज है जिसका यह कोण जो है, यह कौन सा कोण है Q, कोण Q क्या है समकोण है। तो बच्चों यह आकृति जो है आपके बुक में ही दिया हुआ था, PQR इसका नाम दिया हुआ था, और यह कोण Q को समकोण कर दिया गया था। वैसा ही हम लोग भी लिख लिए हैं, वैसे PQR एक क्या है समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है। तो हम लोग लिखेंगे, इसमें आपका यह दिया है PQ का मान 12 सेंटीमीटर और PR का मान 13 सेंटीमीटर बुक में पहले से दिया हुआ है। तो हमको क्या चाहिए देखिए, तो आप लोग QR चाहिए अर्थात आधार चाहिए। आधार को आप लोग सूचित जानते हैं किससे करते हैं, B से करते हैं, इसलिए B का। तो हम लोग क्या करेंगे PQ लिख देंगे, दिया है क्या लिखेंगे, दिया है कि PQ का मान जो दिया है क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, कोमा PR जो है उनका मान क्या दिया है 13 सेंटीमीटर, तथा और यह जो कोण है इस कोण का नाम है Q, कोण Q क्या है मेरा 90 डिग्री कहिए या समकोण लिख दीजिए, एक ही बात हुआ। तो हम लोग को आधार की आवश्यकता है B का B बराबर सूत्र होता है, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है h² - p² का ऑल ओवर रूट h देख लीजिए यहाँ कितना आपका 13 सेंटीमीटर, पावर 2 है तो इसलिए मान पर पावर 2 दीजिए, माइनस p का मतलब लंब, लंब कितना आपका 12
सेंटीमीटर और स्क्वायर लगा दीजिए। और 13 का वर्ग जो होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 12 का हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 169 में से 144 को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि घटा का चिन्ह है ना। तो ये आपका कितना बचेगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 25 को रूट से निकालेंगे वर्गमूल विधि माध्यम से, तो आपका हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इस अनुसार से हम लोग दर्शा देंगे मेरा आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर है। हमको क्वेश्चन में 10p और कोट r का मान ज्ञात करना है। 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है, जिसमें 10p का और कोट r का मान की आवश्यकता होगी। चलिए लिख लेते हैं हम लोग 10p। 10p का सूत्र क्या होता है, p बटे b। तो यह समकोण त्रिभुज में है आकृति के अनुसार। तो हम बोले थे कि समकोण त्रिभुज में हमेशा कोण के आधार पर लंब और आधार चयन होता है। तो मेरा कोण मेरा क्या है वहाँ पे p, इसीलिए p पर आगे। इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब आपका कितना देख लीजिए, यहाँ पे लंब ही ना कर रहा है, तो लंब हो गया आपका 5। b, जब लंब आपका यह हुआ तो आधार तो यह होगा ना, तो आधार आपका कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर और आपका सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या 5/12। तो इस तरह हम लोग 10 का मान का जरूरत पड़ता है, 10 का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें किसका मान का जरूरत पड़ेगा, कोट आर। कोट आर तो हम लोग लिख लेते हैं कोट आर। कोट का सूत्र क्या होता है, b बटे p होता है। तो b क्या होता है ना, आधार होता है। तो इसका चलिए इसका एंगल क्या, कोण r है, कोण है r। तो चलिए हम लोग कोण r पर चले आते हैं। और इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगा, मेरा लंब कहलाएगा। हमको किसकी आवश्यकता है, पहले आधार की। तो ये लंब हुआ, ये मेरा कर्ण हमेशा के लिए होता है, फिक्स है। तो हमका जरूर यहाँ पे मेरा ये कोण आर पर आए, सामने वाली भुजा लंब कहलाए, हमको चाहिए क्या, आधार। आधार मेरा ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर दे देते हैं बच्चों, बटे p क्या हो गया आपका लंब। जब आधार आपका कोण आर के अनुसार आधार यह हो गया, लंब आपका क्या हो गया 12 और आधार आपका 5 सेंटीमीटर, आपको चाहिए क्या, लंब। लंब क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 5/12। तो हम लोग अब यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहा, 10p में कोट आर का मान ज्ञात कीजिए घटाकर। तो 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। तो 10p का मान देखिए कितना है आपका, निकाला हुआ पहले से 5/12। तो 5/12 कर दीजिए, माइनस का माइनस, कोट आर का मान कितना है देख लीजिए 5/12। तो 5/12 आप लोग देख रहे 5/12, यहाँ भी 5/12। तो इसका चिन्ह क्या, माइनस, इसका चिन्ह क्या, प्लस। तो कोई संख्या जैसे 5/12 माइनस में 5/12 प्लस में, तो वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, 0। इस तरह आंसर आपका 10p माइनस कोट आर का मान क्या हो जाएगा, 0। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। यदि साइन a का मान 3/4 दिया हुआ, तो करा कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, दिखाइए। तो इस क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज का चर्चा नहीं हुआ और इसमें आकृति की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए फिलहाल आकृति बना दिए ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझें। तो ऐसे हम लोग लिख लेते हैं हल। माना कि ABC एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है, जो कि जैसा लिखेंगे कि जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना बच्चों। तो लिखेंगे दिया है कि क्या दिया है, साइन a का मान 3/4। चलिए साइन a का मान हम लोग लिख लेते हैं 3/4। और आप लोग जानते हैं साइन का सूत्र क्या होता है, p/h होता है। तो p का मान 3 हो गया, यहाँ देख लीजिए p का मान 3, h का मान 4, तो h का मान 4। और किसका मान नहीं है, b का मान। तो b के लिए आप लोग जानते हैं ना सूत्र क्या होता है, b का फार्मूला यहाँ लिख चुके हैं हम लोग। तो b बराबर फार्मूला हो जाएगा बच्चों h² माइनस p² का ऑल ओवर रूट। h का मान क्या है बच्चों, देख लो यहाँ पर 4, पावर 2 है तो पावर 2 दे दो, माइनस p का मान कितना है
3 और पावर 2 है तो p पर, इसीलिए इसके मान पे भी पावर कितना देंगे 2। तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अगर होल स्क्वायर मतलब पावर 2 रहे तो इसका मतलब होता है उसको 4 को आप 2 बार लिख लीजिए और गुना कर दीजिए। 4 गुना 4 करेंगे 16, 3 गुना 3 करेंगे 9, 2 बार लिख कर, और पावर 3 रहेगा 3 बार करते, लेकिन पावर 2 है इसलिए 2 बार लिखे। आप देखते हैं 16 में से 9 जगह कितना बचेगा √7। चलिए ये किसका मान है b का मान। b कितना है क्या है आधार। चलिए b हम लोग आधार में √7 दर्शा दिए। क्वेश्चन में यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या प्रश्न से का अर्थ हुआ कि मतलब क्वेश्चन में जो कह रहा है वो आप निकालिए। क्वेश्चन में आपका क्या कर रहे हैं कोस a का मान। चलिए लिख देते हैं कोस a बराबर, इसका सूत्र क्या होता है b/h। हम बच्चों आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं, जब समकोण त्रिभुज कहता है तब कोण के आधार पर लेते हैं कि इस कोण के सामने वाली भुजा यह लंब का लाएगा आधार का लाएगा, लेकिन इसमें तो आप देख रहे हैं ना कहीं पे समकोण त्रिभुज का चर्चा नहीं हुआ, इसलिए यहाँ b का मान देख लीजिए। b किसको कहते हैं यहाँ पे आधार आपका कितना √7, इसलिए यहाँ लिख दीजिए √7/h। h आपका कर्ण हुआ, कर्ण कितना आपका देखिए तो 4। अब आगे चलते हैं हम लोग, ये कोस a का मान तो निकल गया √7/4। तो अब क्या है tan a का मान, तो लिख देते हैं tan a बराबर, इसका सूत्र क्या होता है ना tan a का ना p/b होता है बच्चों। p क्या है लंब होता है, तो p कितना दिया हुआ है 3 दिया है, 3 लिख देते हैं बटे b क्या आपका आधार देखिए आपको क्या दिया हुआ √7, तो √7 दे देंगे। तो इस तरह आपका यह क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 पे। यदि 15 कोट a का मान जो है 8 हो तो साइन और सेक का मान इसमें भी कर ज्ञात करने के लिए, तो ऐसा इसमें फिर हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज का चर्चा कहीं हुआ है बच्चों, नहीं हुआ है। तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, इसमें क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज का चर्चा हुआ ही नहीं है, तो हम लोग इसमें त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग अधिक से अधिक समझे इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज बना दिए। तो यहाँ क्वेश्चन में 15 कोट a का मान दिया 8, तो हम लोग इसका नामाकरण कर देते हैं ABC PQR को कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो हम लोग इसका नाम ABC ही दे दिए। अब चलते हैं कि इसको लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक क्या है त्रिभुज है, लिख दिए। यह जो है ABC, इसको देखकर हम लोग को भाषा लिख देना है। लिखते हैं क्या दिया है कि, क्या लिखेंगे दिया है कि, क्या दिया है बच्चों, तो चलते हैं दिया है बाबू 15 कोट a बराबर 8, तो यहाँ लिख देंगे 15 कोट a का मान जो है 8 हो गया। तो कोट का कोट लिख लेते हैं बराबर कितना है 8, 15 और कोट के बीच में गुना का चिन्ह इधर आएगा तो बच्चों भाग में, इस तरह कोट a का मान 8/15 हो जाता है। और कोट का जो सूत्र होता है वो होता है b/p, इसका मतलब b का मान हो गया कितना 8, लिख देते हैं हम लोग b का मान हो गया 8, और ये क्या कर रहा है p का मान कितना हो गया 15, तो इस तरफ p का मान लिख दिया हम लोग 15। हमको क्या नहीं दिया h, तो चलिए पहले बच्चों हम लोग h ज्ञात करने हैं। h ज्ञात करने के लिए आप लोग जान रहे हैं सूत्र 1 नंबर, तो लिख लेते हैं h बराबर p² प्लस b² का ऑल ओवर रूट। p का मान देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर कितना दिया आपका 15, तो 15 दे दीजिए, पावर 2 है इसीलिए इसके मान पर पावर 2 दे दीजिए, प्लस का प्लस b का मान देखिए कितना है बच्चों 8, और पावर 2 है तो इसको 2 दे दीजिए। और हम लोग चलते हैं आगे की ओर, 15 पर पावर 2 मतलब उसका वर्ग कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 2 बार लिखकर गुना कर देना है। प्लस का प्लस 8 पर पावर 2 है, इसका मतलब 8 को आप 2 बार लिखिए और गुना कीजिए, 8 गुना 8 64 हो जाएगा। और 225 और 64 को हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल करके निकालते हैं रूट से, तो मेरा हो जाता है कितना 17। चलते हैं यहाँ लिख देते हैं हम लोग 17। अब हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न में मेरा क्या करा निकालने के लिए साइन a, चलिए नोट कर देते हैं
साइन ए। ये तो समकोण त्रिभुज है नहीं, जब समकोण त्रिभुज नहीं है मेरा तो कोण के आधार पर हम लोग भुजा नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। साइन का सूत्र होता है P बटे H। P देख लीजिए आपका कितना है 15, तो 15 दे दीजिए, बटे में क्या H क्या आपका बच्चों 17 दे दीजिए। उसके बाद देखिए आपका क्या ज्ञात करना, सेक। तो सेक निकालने के लिए हम लोग चलते हैं। सेक का सूत्र क्या होता है, सेक का सूत्र होता है बच्चों H बटे B। H क्या है, कर्ण है आपका, कर्ण देखिए तो कितना है आपका 17 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे 17 बटे में B आपका देखिए इसमें क्या दिया हुआ 8, और इसको बैठा दीजिए आप कितना 8। इस प्रकार आपका आंसर साइन ए का मान 15 बटे 17 और सेक ए का मान 17 बटे 8। इस प्रकार चलते हैं बच्चों आगे की ओर हम लोग। चलिए बच्चों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले इसमें फिर वही बात, समकोण त्रिभुज दिया नहीं है तो हम लोग त्रिभुज बनाएंगे या नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस बार हम लोग विदाउट त्रिभुज का चलते हैं, तो लिखते हैं हल। दिया है क्या, दिया है कि सेक थीटा का मान आपको कितना दिया हुआ 13 बटे 12, और सेक का जो सूत्र होता है वो आपका H बटे B होता है। तो H का मान 13 हो गया, B का मान 12 हो गया। तो आप लोग बताइए अब किसका मान नहीं दिया है। कोई भी त्रिभुज उसमें क्या है ना, लंब और आधार कर्ण होता है अनुपात के अनुसार, तो इसमें P का नहीं दिया तो P हम लोग क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। तो P के लिए सूत्र होता है, देख लीजिए P के लिए सूत्र लिखा गया है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ऑल ओवर रूट। तो H का मान देखिए तो कितना है 13, इस पर पावर 2 इसलिए इसके मान पे पावर 2 दे दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। B का मान देख लीजिए कितना होता है 12, पावर 2 इसलिए दे दीजिए। तो 13 का पावर 2 है, थोड़ा सा चलिए रब कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो 13 का पावर 2 का मतलब 13 को 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि पावर 2 है ना इसलिए 2 बार लिखेंगे। 13 गुना 13 करेंगे बच्चों 169 हो जाएगा। 12 पर भी तो पावर 2 है इसलिए पावर 2 है तो इसलिए 2 बार लिख लो। 12 गुना 12 करेंगे तो 144 हो जाता है। तो चलिए 13 का वर्ग करने पर 169 आता है बच्चों, और 12 का करने पर 144 आता है। तो 169 में से 144 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा बच्चों 25 बचेगा। तो 25 को वर्गमूल से निकाल कर भी इस बार हम लोग बताते हैं, या नहीं तो सबसे पहले 25 आपका क्या रूट में है, तो चलते हैं 25 का लघुत्तम ले लीजिए। 5 को 5 बन में 25 और 5 एकम 5। चलिए इसको हम लोग रूट में एडजस्ट कर देते हैं। कितना पीस 5 आया बच्चों, तो 2 पीस। तो रूट से जो निकलता है ना तो 2 पीस में से 1 पीस निकलता है, इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे 25 का वर्गमूल 5, या रूट से निकालने के लिए हम लोग 2 पीस से 1 पीस निकालते हैं। आप लोग जैसा देख लिए यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, क्या करें क्वेश्चन में अन्य सभी त्रिकोणमितीय। अन्य का मतलब क्या, 1 का मान दिया उधर से 5 शेष बच रहा है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ देते हैं प्रश्न से। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है P बटे H होता है। अब बताइए P का मान कितना दिया है 5 बटे H का मान देखिए कितना दिया आपका 13। तो चलते हैं, साइन का अपोजिट होता है क्या कोसेक होता है। कोसेक या P बटे H है तो कोसेक हो जाएगा H बटे P हो जाएगा। H का मान देख लीजिए आपका कितना दिया हुआ 13। P का मान देख लीजिए यहाँ निकाला हुआ है 5। इस तरह जब साइन का अपोजिट उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का मान होता है 5 बटे 13, तो कोसेक का मान 13 बटे 5। इसका भी उल्टा कर दीजिए आप लोग। तो चलते हैं अब आगे टेन का मान निकालते हैं थीटा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका P बटे B। तो P आप देखिए आपका कितना है, P यहाँ दिया है निकाला हुआ है P का मान कितना है 5 बटे B का मान देख लीजिए आप लोग यहाँ 12। क्लियर।
और आगे की ओर चलते हैं हम लोग। साइन निकाल लिए, कोसेक निकाल लिए, टेन निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? कोट। कोट किसका अपोजिट होता है? टेन का होता है। टेन का सूत्र अगर पी बाई बी होता है तो कोट का हो जाएगा बी बटे पी। अब देख रहे हैं टेन का मान 5/12 तो इसका मान 12/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन फिर भी देखिए बी का मान कितना है यहाँ देखिए तो 12, इसलिए 12 लिखे बटे पी का मान देख लीजिए कितना निकालें, 5 लिख दिए। अब आपका बचा क्या? आपका बचा अब क्या? कोस। तो कोस थीटा का सूत्र होता है बी बटे एच होता है। बी का मान देख लीजिए आप लोग कितना यहाँ 12, तो 12 दे दीजिए। एच का मान देखिए तो एच का मान आपका 13 है तो 13 दे दीजिए। इस प्रकार आपका अन्य शेष जो 5 त्रिकोणमितीय बचा अनुपात उसको हम लोग ज्ञात कर दिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।